मेरी हार्दिक बधाई आज़ादी के इस महामहोत्सव पर। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आसान है आज़ाद होना पर मुश्किल है आज़ाद रहना। अनेक वीरों ने वीर गति प्राप्त कर कर इस आज़ादी को प्राप्त किया और इतनी मुश्किल से प्राप्त होने वाली आज़ादी के लिए भी हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आसान है आज़ाद होना पर मुश्किल है आज़ाद रहना। और आज हम जब हर साल जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसका एक कारण यही होता है कि एक तो हम शहीदों की शहादत को ना भूलें, दूसरा हमारी युवा पीढ़ी के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा बनाए रखें। आज उसी जज्बे को जगाने का एक प्रयास कर रही हूँ। शहादत और शहीद मेरे लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है हमेशा से। कवि हूँ, कवियत्री हूँ तो भावुक हूँ इसको लेकर। आज मैं आपको वीर भगत सिंह, आज़ादी का दिन हो और भगत सिंह को याद ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वीर भगत सिंह के जीवन के अंतिम 3 दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला वो जेल का दृश्य जब वीर भगत की माँ भगत सिंह से फांसी से ठीक पहले मिलने जाती है, इसलिए कि वो अपने जो बेटा है भगत सिंह, उसके अंतिम दर्शन करना चाहती है। एक माँ का जिगरा देखिए, अपने बेटे को फांसी से पहले मिलने जाती है, बिना किसी गुनाह के उसको फांसी दी जा रही है। माँ बेटे के बीच क्या वार्तालाप होती है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। क्यों पीठ फेर खड़ा भगत सिंह, क्यों मुंह छुपाता है? क्यों पीठ फेर खड़ा भगत सिंह, क्यों मुंह छुपाता है? खता क्या हुई मुझसे, क्यों ना मुझको बतलाता है? भगत सिंह क्या जवाब देता है देखिए, समझ नहीं आता माँ मैं तुझसे कैसे नजर मिलाऊंगा, समझ नहीं आता माँ मैं तुझसे कैसे नजर मिलाऊंगा, तेरा भगत सिंह हुआ पराया, ये कैसे तुझको समझाऊंगा, ये कैसे तुझको समझाऊंगा। जिस दिल में मेरी शादी का चाव, जिन आंखों में मेरे दुल्हा बनकर देखने का ख्वाब, उन आंखों में आंसू देख कहीं मैं टूट ना जाऊंगा, तेरा भगत सिंह हुआ पराया कैसे तुझको समझाऊंगा, तेरा भगत सिंह हुआ पराया कैसे तुझको समझाऊंगा। डर लगता है तेरे आंसू मुझको कमजोर ना कर दे, मौत के दरवाजे पे खड़ा भगत सिंह दिल में जीने की चाहत ना भर दे, मौत के दरवाजे पे खड़े भगत सिंह के दिल में जीने की चाहत ना भर दे। अपने वादे से मुकर गया तो मैं कायर कहलाऊंगा, कायर सुनकर माँ मैं जीते जी मर जाऊंगा, कायर सुनकर माँ मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये भगत सिंह अपनी माँ से कहते हैं। जितना वीर भगत सिंह था उतनी ही वीर उनकी माता रही है। माता भगत सिंह को क्या कहती हैं सुनिए, वारे भगत सिंह तेरी शहीदी पर मैं आंसू बहाऊंगी, ये कैसे तूने मान लिया, वारे भगत सिंह तेरी शहीदी पर मैं आंसू बहाऊंगी, ये कैसे तूने मान लिया। खुद बन गया वीर मुझको कायर जान लिया, खुद बन गया वीर मुझको कायर जान लिया। शायद भूल गया भगत सिंहनी की कोख से शेर जन्म लेते हैं, शायद भूल गया भगत सिंहनी की कोख से शेर जन्म लेते हैं। तुझे वीर भगत कहते हैं तो मुझे भी वीर भगत की माँ कहते हैं। तू बांध कफन सर पर मैं उसको शहरा समझ खुशी मनाऊंगी, तू बांध कफन सर पर मैं उसको शहरा समझ खुशी मनाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन लेके आ, मैं घर घर लड्डू बंटवाऊंगी, मैं घर घर लड्डू बंटवाऊंगी। जज्बा देखिए एक माँ का। जब तू यहाँ रंग दे बसंती गाएगा, जब तू यहाँ रंग दे बसंती गाएगा, मैं भी झूम झूम के मंगल गीत गाऊंगी,
ना कायर होने दूंगी तुझको, ना खुद कायर कहलाऊंगी। तू शहीद भगत बन जाएगा, मैं शहीद भगत की मां कहलाऊंगी, मैं शहीद भगत की मां कहलाऊंगी। जब भगत सिंह की मुलाकात खत्म हुई, ब्रिटिश साम्राज्य भगत सिंह की दिलेरी देखकर डर गया, बुरी तरह से कांप गया। उनको लगा कि उनके साम्राज्य की नींव पूरी तरह से हिल चुकी है। तो उन्होंने एक सोचा कि जो भगत सिंह को जो फांसी होनी है, हमें एक दिन पहले ही वो फांसी दे देनी चाहिए। अब ऐसे में जब भगत सिंह को पता लगता है कि संध्या के समय, वैसे कोई ऐसा नियम नहीं होता, जेल का कानून कहता है कि किसी को संध्या के समय फांसी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन डर हमेशा अंधेरे में ही पनपता है और ब्रिटिश साम्राज्य का डर भी पनपा अंधेरे में। और उन्होंने भगत सिंह को समय से पहले ही फांसी देने का सोच लिया। अब भगत सिंह का दूसरा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। जब भगत सिंह फांसी के लिए जा रहा है, देखिए, भगत सिंह के इरादों को ब्रिटिश सरकार भांप गई। भगत सिंह के इरादों को ब्रिटिश सरकार भांप गई। देख दिलेरी भगत सिंह की साम्राज्यवादी की नींव तलक भी कांप गई। फिर तय वक्त से पहले ही फांसी का ऐलान हुआ। फिर तय वक्त से पहले ही फांसी का ऐलान हुआ। उस संध्या के समय अंग्रेजों का वक्त बड़ा बलवान हुआ। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फिर बाहर निकल कर आते हैं, हाथों में हाथ लेकर झूम झूम के रंग दे बसंती गाते हैं, रंग दे बसंती गाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का सिंहासन भी तब डोल रहा था। इनकलाब जिंदाबाद एक एक कैदी बोल रहा था। उनके कदमों की आहट से तब चप्पा चप्पा थर आया था। सेंट्रल जेल की दीवारों में ने भी तब वंदे मातरम गाया था, तब वंदे मातरम गाया था, तब वंदे मातरम गाया था। उसी दिन का एक अंतिम दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। जब फांसी के फंदे पे भगत सिंह को खड़ा किया गया, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को, तो भगत सिंह मुस्कुराने लगे। जो जेल के जेलर थे उनको बड़ी हैरानी हुई कि मौत से आंखें मिलाकर रूबरू इस तरह से कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। तो वो कहते हैं कि मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। एक सिपाही को भेजते हैं और कहते हैं कि मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि मौत को सामने देखकर भगत सिंह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या उन्हें डर लगने लगा है? तो भगत सिंह उसका जवाब देते हैं, सुनिए। फांसी के फंदे को चूम भगत सिंह जब मुस्कुराया, फांसी के फंदे को चूम भगत सिंह जब मुस्कुरा दिया, अपनी दिलेरी का जलवा सरकार को दिखा दिया। खत्म हुआ ये ना सोचो शहादत का सफर अब। ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह कहते हैं कि खत्म हुआ ये ना सोचो शहादत का सफर अब। हमने भारत के बच्चे बच्चे को इनकलाब सिखा दिया। एक भगत को मारकर क्या सोचते हो तुम, हमने भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह बना दिया। हमने भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह बना दिया। धन्यवाद।